पेड़ काट के पक्षियों का घर डिस्प्लेस करके पीएन यूनिटी मॉल नहीं बनना चाहिए। जयपुर के बीच एक जंगल जिसमें 2500 से भी ज्यादा पेड़ है, रेयर बर्ड्स और राजस्थान के स्टेट ट्री खेजरी। और अब ये जंगल खतरे में है और क्या वजह है कि सरकार और RIICO इसे काट कर एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म वहाँ पे बनाना चाहती है और कोर्ट क्यों चुप है, आज हम इस पूरे किस्से को समझेंगे। ये एरिया डोलकाबंद के नाम से जाना जाता है जो जयपुर के आउटर रिंग रोड के पास है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को ये जमीन दी गई है। यहाँ बनने वाले प्रोजेक्ट यूटिलिटी मॉल, फिनटेक पार्क, राजस्थान मंडपम और कुछ रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्राइबल वेलफेयर के लिए है और इस काम के लिए टेंडर इशू हो चुका है और कुछ कॉन्ट्रैक्टर को काम दिए भी जा चुके हैं। सरकार का लॉजिक है जयपुर को एक इकोनॉमिक हब बनाना, IT और फिनटेक सेक्टर को अट्रैक्ट करना, टूरिज्म को बूस्ट करना और इस एरिया को 2025 मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसलिए RICO कह रहा है कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल लैंड है जो अब डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि डोलकाबंद एक नेचुरल फॉरेस्ट बन चुका है। यहाँ 2500 के करीब में पेड़ है जिसमें खेजरी जैसे रेयर और स्केर्ड ट्रीज भी शामिल हैं। यहाँ 100 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ और इको बैलेंस डिपेंडेंट है। इवन ऑल्सो ये जयपुर के हवा को फिल्टर भी करता है और बाढ़ से बचने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। प्रोटेस्टर यहाँ पे ये बोलते हैं चाहे नोटिफिकेशन ना हुआ हो पर जंगल तो जंगल है। हर तरफ से आवाज उठ रहा है, एक्टिविटीज, लोकल लोग, स्टूडेंट्स, बर्ड लवर सब बोल रहे हैं जंगल मत काटो। इवन ऑल्सो पब्लिक ह्यूमन चेन बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कोर्ट में पिटीशन भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार कह रही है कि ये कोई एक नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक लैंड है जिसपे पेड़ उगा है। मतलब एक छोटा सा लूप होल अगर गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करती है, मतलब फॉरेस्ट विभाग भी इस लैंड के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। साफ सीधे में कहें तो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और इसी लूप होल को यूज करते हुए इस फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काटने का ऑर्डर दे दिया गया है। एक्टिविस्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। कोर्ट ने अभी तक प्रोजेक्ट पे फुल्ली स्टे नहीं लगाया, सिर्फ नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाउंड्री रेड लॉ पर स्टे दिया है। डोलकाबंद के केस में कोर्ट यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि यहाँ पर इस लैंड को बचाने के लिए कोई लीगल एंगल उन्हें नहीं दिख रहा और साथ में ये जो फॉरेस्ट है जो नेचुरली उगाई है इसे कोई नोटिफाई भी नहीं किया है। मतलब कानून की वे से देखे तो ये केस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीक बन जाता है, बट इन्वायरमेंटल वे से देखे चाहे ये केस कितना भी स्ट्रांग हो इस पे कोई हाथ भी नहीं डालना चाहता। पर इससे अब सरकार को क्या फायदा है? सरकार को इससे डायरेक्ट फायदा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवेन्यू से। इस प्रोजेक्ट से लैंड लीज और अलॉटमेंट पे पैसा आएगा, टूरिज्म, IT और कमर्शियल ग्रोथ होगा, पॉलिटिकल क्रेडिट मिलेगा कि जयपुर को ग्लोबल सिटी बनाया गया। इनडायरेक्ट फायदे तो काफी सारे हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज या फिर कॉन्ट्रैक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इस प्रोजेक्ट से, जो हमेशा पॉलिटिक्स के लिए हमेशा सपोर्ट बैरियर बने रहते हैं। सरकार ऑफिशियल कह रही है हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को बैलेंस करेंगे, जहां पॉसिबल होगा पेड़ प्रिजर्व करेंगे, बाकी जगह कंपलसरी प्लांटेशन भी करेंगे। लेकिन ग्राउंड पर कोई क्लियर EIA रिपोर्ट पब्लिकली शेयर नहीं की जा रही। पब्लिक कंसल्टेशन भी ये तो सिंबॉलिक है पर ये भी इग्नोर किया गया है। सरकार इस कंट्रोवर्सी को देखे तो ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती है क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकता है। डेवलपमेंट लॉबी देखे तो पावरफुल है तो इसमें ओपनली अपोज नहीं करा जा सकता। इवन ऑल्सो कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, इसलिए ऑफिशियल वेट एंड वॉच मोड में है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मेरा मानना है कि डेवलपमेंट जरूरी है पर पेड़ काटना भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्टरनेट साइट को चूज किया जा सकता है जहाँ पेड़ कम होते। अगर जंगल काटना ही है तो 100% कंपलसरी अफॉरेस्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन और EIA में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि ये एक मैंडेटरी है और फेयर वैल्यू भी होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रोजेक्ट पुश हो रहा है वो एनवायरमेंट और पब्लिक ट्रस्ट दोनों के लिए खतरा है। एक तरफ है सरकार जहाँ पे डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है जमीन, फॉरेस्ट और प्रकृति की चीख। सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, सवाल ये है कि हम प्रकृति और फॉरेस्ट के बिना क्या जी पाएंगे। और अगर कोर्ट, सरकार और हम अगर यहाँ पर चुप रहेंगे तो जयपुर को यहाँ पे कौन बचाएगा? सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल, सो हर कोई इस पूरे डिटेल्स को समझ सके, बारीकी से जाने और कहाँ प्रोटेस्ट करना है, क्या करना है उसे तरीके से अपने देश में करे, क्योंकि ये देश हमारा है।